श्री गणेशाय नमः। उतर उतर रे मारा घोगा पीर। एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुबह सवेरे किसान हल लेकर खेत पर चला जाता। पीछे उसकी पत्नी घर के काम निपटाकर खुद के लिए खीर बनाती, पति के लिए राबड़ी रोटी लेकर खेत पर जाती। किसान खेती का काम करके वहीं एक गणेश जी के मंदिर में आराम करता। जब पत्नी रोटी लाती तो गणेश जी को भोग लगाकर दोपहरी करता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन किसान की पत्नी खीर बनाकर ठंडी करने के लिए थाली में डालकर कुएं पर पानी लेने चली गई। इधर खेत पर किसान का हल टूट गया। उसने सोचा घर जाकर हल भी ठीक कराऊं और रोटी भी खाऊं। जब वह घर आया देखा किवाड़ की कुंडी लगी है। अंदर जाकर देखा थाली में खीर को देखकर सोचने लगा, आज तो गणेश जी आओ, आज तो खीर का भोग रोको। और उसने खीर खा ली। इतने में उसकी पत्नी आ गई। उसने देखा आज तो उसकी खीर पर उसके पति ने हाथ साफ कर दिया है, तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आया। उसने इसका बदला लेने की ठान ली। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि राजा के बेटे को सांप ने काट लिया। नगर में ढूंढी पीटी। जो कोई राजकुमार के शरीर से सांप का जहर उतार देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। किसान की पत्नी ने सोचा उस दिन की खीर का बदला लेने का अच्छा अवसर आया है। उसने सिपाहियों को बुलाकर कहा, मेरा पति अच्छा मंत्र जानता है पर वो मानेगा नहीं, उसे डंडे से मार मार कर ले जाना होगा। सिपाहियों ने किसान से कहा, चल राजकुमार का जहर उतार। किसान घबरा गया, पत्नी की तरफ देखा। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। किसान समझ गया उसकी पत्नी खीर खा लेने की सजा दे रही है। पीटते पीटते किसान को राजकुमार के पास ले जाया गया। राजकुमार के पास बैठकर किसान अपने गमछे से राजकुमार को झाड़ने लगा और रोते रोते बोलने लगा, सावन मासरा उल्टा पेटा, एक एक हांडीरा दो दो पेटा, क्यों हल टूटे क्यों घर जाऊं, राज रे घरे वैद कहाऊं, उतर उतर रे मारा गोगा पीर, कदी नहीं खाऊं रान रे खीर। सावन मासरा उल्टा पेटा, एक एक हांडीरा दो दो पेटा, क्यों हल टूटे क्यों घर जाऊं, राज रे घरे वैद कहाऊं, उतर उतर रे मारा गोगा पीर, कदी नहीं खाऊं रान रे खीर। इस प्रकार बोलते बोलते रोता रहा, गणेश जी को याद करता रहा। रोता पीटता गमछे से झाड़ता हुआ बार बार यही बोलता रहा। किसान मूर्छित हो गया। गणेश जी की कृपा से राजकुमार अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गया। तमाम लोग खुशी से नाच उठे। किसान को होश में लाया गया, उसे नहलाया गया, राजसी वस्त्र पहनाए गए, आधा राज्य देकर उसे राजा बनाया गया। तब उसे अपनी पत्नी की याद आई। सोचा किया तो उसने बुरा, फिर भी गणेश जी की कृपा से आज उस पत्नी की वजह से ही यह दिन देखना नसीब हुआ। सिपाहियों को भेजकर पत्नी को बुलवाया। पत्नी ने रो रो कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी। किसान ने उसे माफ कर दिया। गणेश जी की कृपा से दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। जय श्री गणेशाय नमः।